जिंदगी में टेंशन ही टेंशन है, फिर भी इन लबों पर मुस्कान है। क्योंकि जब जीना हर हाल में है तो मुस्कुरा के जीने में क्या नुकसान है। नमस्कार मित्रों, मैं ज्योतिषाचार्य अभिषेक तिवारी आपका अपना यूट्यूब चैनल एस्ट्रो अभिषेक तिवारी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, इस वीडियो में हम होली स्पेशल लेकर के आए हुए हैं आपके समक्ष। इस वीडियो में हम बात करेंगे होलिका दहन का शुभ मुहूर्त, होली खेलने या होली मनाने के शुभ मुहूर्त, अमृत सिद्धियों एवं कुछ राशियों के अनुसार फलाफल एवं अंत में कुछ खास 3 उपाय जिसको अपनाने से आपकी अपनी परिवार की या अन्य कोई समस्या है, कैरियर को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, विवाह संबंधित लेकर के या आदि व्याधि से संबंधित, उसका सारा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इसको आप अंत तक अवश्य देखें और इसका लाभ उठाएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना भी न भूलें, जिससे आपके दोस्तों, मित्रों और परिचितों को भी इसका लाभ मिल सके। मित्रों, अब शुरू करते हैं होली स्पेशल के इस एपिसोड का फलाफल के बारे में। पहले जान लेते हैं होली के बारे में कुछ बातें। होली का पर्व फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि से आरंभ हो जाता है। हिंदुओं के प्रमुख त्योहारों में से होली एक प्रमुख त्योहार है। होली 2 दिनों का पर्व होता है। पूर्णिमा तिथि के दिन प्रदोष काल में होली का पूजा और दहन किया जाता है। इसके अगले दिन रंगों वाली होली खेली जाती है। इस साल होली के दिन कई शुभ संयोग बन रहे हैं। होली के दिन ध्रुव योग बनने से इसका महत्व और बढ़ जा रहा है। कन्या राशि में चंद्रमा का गोचर, मकर राशि में शनि और गुरु विराजमान रहेंगे, जबकि शुक्र ग्रह और सूर्य मीन राशि में रहेंगे। मंगल, राहु भी आपके वृष राशि में रहेंगे। इस साल होलिका दहन 28 मार्च रविवार को होगा। होलिका दहन का शुभ मुहूर्त है 6:37 से लेकर के रात 8:56 तक, जबकि 29 मार्च दिन सोमवार को देश भर में रंगों वाली होली खेली जाएगी। इस दिन लोग एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर होली की बधाई देते हैं। होलिका दहन की कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक हिरण्यकश्यप नाम का असुर था। उसने कठिन तपस्या कर भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न कर लिया तथा वरदान प्राप्त किया कि वह किसी ब्रह्मा के बनाए हुए योनि से, यानी मनुष्य, पशु, पक्षी के द्वारा नहीं मारा जा सकता। वह न दिन में मरेगा, न रात में मरेगा, न पशु से, न पक्षी से, न किसी हथियार से, न किसी प्रहार से, किसी से भी नहीं मरेगा। वह न अंदर मरेगा, न बाहर मरेगा, न आकाश में मरेगा, न पृथ्वी पर मरेगा। ऐसा वरदान पा करके वह एक तरह से अजर अमर हो गया और इसके कारण वह अहंकारी हो गया। वह खुद को भगवान ही समझने लगा। वह चाहता था कि सब उसकी पूजा करें। उसने अपने राज्य में भगवान विष्णु की पूजा पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दी। हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद थे। संयोगवश उनका जन्म एक ऋषिकुल आश्रम में हुआ था। इससे उनकी भगवत भक्ति जन्म से ही उनके अंदर विद्यमान हो गई थी। वे भगवान विष्णु के परम भक्त भी थे, लेकिन उनके पिता हिरण्यकश्यप इस भक्ति से, विष्णु भक्ति से बहुत ही क्रोधित हुआ करते, नाराज रहते थे और उन्हें मारने का भी फैसला कर लिया। तमाम प्रकार के उपायों के बावजूद भी उसे न मार सके तो उनकी बहन होलिका ने उन्हें अपने गोद में लेकर के चिता सजा करके उसमें लेकर बैठ गई, क्योंकि उसे वरदान था कि वह उसे अग्नि नहीं जला सकती है। तो उसे अपने वरदान के अहंकार में हम गोद में प्रहलाद को लेकर बैठ जाएंगे, प्रहलाद जल जाएगा लेकिन मैं बच जाऊंगी। लेकिन दैवीय संजोग से ऐसा नहीं हो सका और होलिका जल करके राख हो गई, लेकिन भक्त प्रहलाद का एक बाल भी बांका नहीं हुआ। इसी के उपलक्ष्य में, यानी बुराई से अच्छाई पर जो जीत हुई, जो अनाचार से के ऊपर सदाचार की विजय हुई, इसी के उपलक्ष्य में हम होली का दहन करते हैं और उसके अगले दिन होली का पर्व मनाते हैं। इस बार की होली 2021 की बहुत ही खास होने वाला है। अगर ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से देखा जाए तो 499 साल के बाद यह अद्भुत संयोग
बन रहा है। इसके बहुत बड़े महात्म्य हैं, इसके बहुत बड़े फायदे भी हैं। इन उपायों को, कुछ उपाय मैं वीडियो के अंदर बताऊंगा, जिसे आप ध्यान से सुनिएगा और करिएगा, जरूर इसका अवश्य फायदा मिलेगा। अभिजीत मुहूर्त है होली खेलने की 12:07 से लेकर के 12:56 तक। अमृत काल सुबह 11 बजे से 11:04 से दोपहर 12:31 तक। इसका सर्वार्थ सिद्धि योग है सुबह 6:26 से शाम 5:36 तक। इसके बाद अमृत सिद्धि योग सुबह 5:36 से 29 मार्च की सुबह 6:25 तक रहेगा। अब हम बात करते हैं राशियों के अनुसार कुछ ऐसे फलाफल के बारे में और कुछ उपाय के बारे में, जिसको करने से आपकी होली के त्यौहार और उस त्यौहार के बाद आपकी जीवन खुशियों से भर जाएगा। इसको आप ध्यान से सुनिए और जरूर अपनाइएगा। मेष राशि, आमदनी के नए साधन सृजित होंगे। पारिवारिक जीवन में खुशियों का रंग घुलेगा, लेकिन आपको क्रोध और अपनी भाषा पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। आप अपनी भाषा शैली पर विशेष ध्यान दीजिएगा। वृषभ राशि, धन से जुड़े मामलों में सफलता मिलने की पूरी संभावना है। कार्य क्षेत्र को लेकर कोई शुभ समाचार मिल सकता है। सामाजिक जीवन में मान सम्मान बढ़ेगा। मिथुन राशि, आपके सांसारिक सुखों में वृद्धि होगी। कार्य में पदोन्नति की संभावनाएं हैं। जॉब की तलाश कर रहे हैं तो अच्छी खबर मिलेगी। धन का लाभ भी आपको मिल सकती है। कर्क राशि, किसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। कामकाज की अधिकता रहेगी, जिसके कारण आपका परिजनों को समय नहीं दे पाएंगे। अपनी आर्थिक स्थिति को सुनियोजित तरीके से बढ़ाने के लिए प्रयासरत रहेंगे और सफल भी होंगे। सिंह राशि, आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी। मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा। समाज में मान सम्मान बढ़ेगी। कन्या राशि, लाभ के संकेत मिल रहे हैं। आप कार्य क्षेत्र में कोई बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। पारिवारिक व दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा। स्त्री वर्ग से लाभ मिलने की पूरी संभावना है। तुला राशि, आपको भाग्य का साथ मिलेगा। पारिवारिक जीवन अच्छा व्यतीत होगा। मित्रों के साथ पार्टी का आनंद ले सकते हैं। इस दौरान आपका सामाजिक दायरा भी बढ़ेगा। नए लोगों से जान पहचान होगी, जो आपके लिए फायदेमंद सिद्ध हो सकता है। वृश्चिक राशि, नौकरी में सफलता मिलने की पूरी संभावना है। वैवाहिक जीवन में कटुता आ सकती है। भाग्य का सहयोग अच्छे लाभ दे सकता है। धन का लाभ मिलेगा। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। धनु राशि, आपके सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। इस दौरान आपके खर्चों में इजाफा हो सकता है। व्यापार से जुड़े जातकों को अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। वैवाहिक जीवन में रिश्ते प्रगाढ़ होंगे। मकर राशि, मन में किसी चीज को लेकर भ्रम की स्थिति बनी रहेगी। कार्य व्यापार में लाभ की प्राप्ति होगी। जीवन साथी से लाभ मिल सकता है। धन को लेकर किए जा रहे प्रयास में अवरोध आ सकते हैं, ध्यान रखिएगा। कुंभ राशि, नौकरी व्यापार में अच्छा लाभ मिलेगा। मानसिक तनाव रह सकता है। कटु भाषा का प्रयोग करने से बचें, अन्यथा किसी से बेवजह झगड़ा हो सकता है। संतान सुख की प्राप्ति होगी। आपका घरेलू जीवन अच्छा रहेगा। मीन राशि, आपको खान पान में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। कार्य क्षेत्र में लोग आपके कार्य की प्रशंसा करेंगे। महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय उस पर दोबारा विचार कर लें। धन का लाभ आपको अवश्य मिलेगा। अब कुछ ऐसे खास उपाय जिसको अपनाने से आपके जीवन की सारी समस्याएं दूर हो सकती हैं। अगर नौकरी, लाभ या व्यापार में परेशानी है, या शारीरिक पीड़ा है, कष्ट है, रोग आदि व्याधि है, उसके लिए ये सब उपाय हैं। आपके अपने परिवार के सारी समस्याओं को आप होलिका दहन में भस्म कर सकते हैं। इसको ध्यान से सुनिए और नोट कर लीजिए, और इसको होलिका के दिन ही अवश्य कीजिएगा। इसके लिए होलिका दहन के पूर्व स्नान कर शुद्ध स्वच्छ वस्त्र धारण कर एक नारियल लेना है। अपने एवं परिवार के सदस्यों के ऊपर बड़े से छोटे की तरफ, जितने भी सबसे बड़े लोगों को पहले, फिर उसके बाद छोटे छोटे लोगों को, सबको। और जो करने वाला है वो आखिरी में क्या करना है, 7 बार क्लॉकवाइज, जिस तरह घड़ी चलती है उसी की सुई के अनुसार क्लॉकवाइज सुई की दिशा में 7 बार उसारा कर लें। यदि किसी सदस्य को अधिक परेशानी है तो उसके लिए अलग से नारियल ले लें।
और अब अपने अभीष्ट देवता का ध्यान करके अपनी समस्याओं को उनको बताकर नारियल श्रीफल को होलिका में डाल दें एवं होलिका की 7 प्रदक्षिणा करके परेशानी दूर करने की प्रार्थना करें एवं अपने एवं परिवार के लिए स्वास्थ्य, यश, दीर्घायु, धन लाभ आदि की कामना करके हाथ जोड़ करके प्रणाम करें तथा घर आकर अपने इष्ट देव को प्रणाम करें तथा घर के सभी बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद लें। भगवान को फल, मिष्ठान आदि का यथाशक्ति भोग लगाकर स्वयं ग्रहण करें। इसको करने से आपके और आपके परिवार की सारी विघ्न बाधाएं, रोग आदि व्याधि सब दूर हो जाएंगे। अब दूसरा उपाय है, इसमें सावधानी क्या बरतनी है। जो ये इस उपाय को कर रहा है उस कर्ता को उस दिन किसी प्रकार का नशा या मांसाहार से बचना चाहिए। दूसरा उपाय, होलिका दहन की अगली सुबह एक साबुत पान में साबुत सुपारी एवं होली की राख, भस्म रखकर किसी भी मंदिर में शिवलिंग पर चढ़ाएं और भगवान शिव से, जिसको विवाह में परेशानी हो रही है ये उसके लिए उपाय है। जिसका विवाह नहीं हो पा रहा है, विलंब हो रहा है, रिश्ते नहीं मिल रहे हैं, उसके लिए दूसरा वाला उपाय है। क्या है? भस्म रखकर किसी भी मंदिर में, ये विशेषकर शिवलिंग पर चढ़ाएं और भगवान शिव से योग्य जीवन साथी के लिए प्रार्थना करें और प्रणाम करें करके वापस आ जाएं। पीछे मुड़कर न देखें। यह प्रयोग लगातार होली के दिन से 7 दिन तक करें। विवाह अतिशीघ्र होने की संभावना बढ़ जाएगी। अब तीसरा उपाय, होलिका दहन के बाद उसकी थोड़ी सी भस्म घर जरूर लाएं। उसका टीका किसी महत्वपूर्ण कार्य में किया जाता है। पुरुष अपने मस्तक पर और स्त्री अपने कंठ पर लगाएं तो कार्यों में सफलता मिलेगी और परिवार में, घर में धन समृद्धि में वृद्धि होगी। मित्रों, इन उपायों को आप जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर करने के माध्यम से, लाइक शेयर करने के द्वारा आप अपने दोस्तों, मित्रों और परिचितों को भी इसका फायदा दिला सकते हैं। इसलिए मैं अभिषेक तिवारी आपको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं और आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। होली खुशियों का त्यौहार है, एक दूसरे से गले लगाएं, खुशी से मनाएं। इसी शुभकामना के साथ मैं अब अगली वीडियो में मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।